एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज जो है देखो हम जुलाई मंथ के इम्पॉर्टेंट डेज एंड थीम्स डिस्कस करेंगे। एक्चुअली अप्रैल 2021 तक हमने पूरा जो है इम्पॉर्टेंट डेज एंड थीम्स पूरे जो है डिस्कस कर लिए हैं। अभी हम जुलाई, जून, मई ऐसे ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे। अभी जुलाई का इसलिए क्योंकि हमने थोड़ा पढ़ चुके हैं। हम कभी करंट अफेयर या फिर न्यूज़पेपर वगैरह पढ़े तो दिमाग में रह जाता है ताज़ी बातें, इसीलिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि अब कंटिन्यूअस जो है आपकी क्लासेस आने वाली है। सारी क्लासेस पूरा बहुत कुछ ऐसा लाइनअप है। मैंने बहुत सारी क्लासेस रिकॉर्ड भी कर रखी है, शेड्यूल भी कर रखी है। बस आपको क्या करना है, आपको पढ़ना है अच्छे से, बिकॉज हमारे पास अब DFCCL एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। अप्रॉक्स 1 मंथ हम कंसिडर करके चल सकते हैं। सितंबर लास्ट वीक में 20 सितंबर में आपको बता सकती हूँ कि 20 सितंबर को आपका एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर फर्स्ट डे कौन सा है? 1 जुलाई है। इम्पॉर्टेंट जितने डेज हैं मैंने उतने ही कंसिडर किए हैं। सारा का सारा 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक मैंने कंसिडर नहीं किया है। जितने इम्पॉर्टेंट है अप्रॉक्स कुछ 10 डेज़ है और जो इम्पोर्टेंट, जैसे 1 जुलाई, 4 जुलाई वगैरह, तो उतना ही कंसिडर किया है मैंने। और नेशनल इंटरनेशनल कंसिडर किया है जो एग्ज़ाम में आएगा। और आप लोगों को मैं बताती हूँ कि किस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, डेज़ कभी भी आपने क्या करना है कि ऐसे जब खाली टाइम में आप बैठे हुए हो या फिर कभी आप कहीं वेटिंग में हो वगैरह, या फिर आपके पास 15 मिनट भी है, तो कभी भी याद रखो, कोई एक पेपर ले लो सिंपल सा, और फिर कोई भी एक मंथ उठा लो और उस मंथ में आपको कौन सा डे याद आ रहा है ऐसे कंसिडर को। जैसे जनवरी मंथ में जैसे ही आपने स्टार्ट किया तो आपके दिमाग में कौन सा डे याद आ रहा है सबसे पहले? जैसे 12 जनवरी तो नेशनल यूथ डे करके याद आ जाता है ना, वो लिख दो। तो जनवरी मंथ के जितने भी आपको डेज़ याद आ रहे हैं उतना ही लिखो। हमेशा जब भी कोई डेज़ एंड थीम्स जब आप याद कर रहे हो तो सिर्फ एक मंथ का ही याद करना, ज़्यादा उस पर ज़ोर मत डालना दिमाग पे, वरना फिर हौच पौच हो जाएगा और फिर आप डेज़ जो है वो मिक्सअप कर दोगे। ठीक है, तो देखो 1 जुलाई जो है वो 3 कारणों से या फिर 3 डेज़ की तरह सेलिब्रेट करते हैं और ये सारे के सारे नेशनल है, तो हमको याद करना ही होगा। सबसे पहले नेशनल डॉक्टर्स डे करके सेलिब्रेट किया जाता है 1 जुलाई को। और इस साल की थीम क्या थी? सेव द सेवियर्स। क्या थी? सेव द सेवियर्स। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि आप लोगों ने न्यूज़ भी देखा होगा और बहुत सारे ऐसे वीडियोस वगैरह भी देखे होंगे कि कोरोना की वजह से या फिर किसी भी कारण की वजह से अगर आपका पेशेंट या आपके लव वन गुजर जाते हैं तो अल्टीमेटली लोग जाकर किसको मारते हैं? डॉक्टर को मारते हैं। और इस साल और 2020 में बहुत ही ज़्यादा हुआ कि डॉक्टर लोगों को बहुत ज़्यादा मारा गया। इसीलिए इस साल की थीम क्या रखी गई? सेव द सेवियर्स। ओके, सेव द सेवियर्स। और नेशनल डॉक्टर्स डे क्यों मनाते हैं? क्योंकि जो हमारे डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, फॉर्मर वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर, ठीक है, इनके बर्थडे को इनको ऑनर करने के लिए हम जो है 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे करके सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है चार्टर्ड अकाउंटेंट डे, CA डे करके हम 1 जुलाई सेलिब्रेट करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि 1 जुलाई 1949 को द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया वॉज फाउंडेड। ठीक है, जो इंस्टीट्यूट है चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए वो फाउंड हुआ था 1 जुलाई 1949 को। क्यों सेलिब्रेट करते हैं ये याद हो गया ना, तो अल्टीमेटली आप याद कर लोगे डेज। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेशनल पोस्टल वर्कर डे। अब नेशनल पोस्टल वर्कर डे भी कब हम सेलिब्रेट करते हैं? 1 जुलाई को। क्यों? क्योंकि देखो सबसे पहली सर्विस क्या थी? पोस्टल सर्विस ही थी। ठीक है, 1854 में स्टार्ट हुई है, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे स्टार्ट हुई और सबसे पहले यही सर्विस थी। तो हम इनको भी ऑनर करने के लिए, ये पोस्टल सर्विसेज के जितने भी वर्कर्स हैं उनको ऑनर करने के लिए 1 जुलाई सेलिब्रेट करते हैं जुलाई पोस्टल वर्कर डे। ओके, नेक्स्ट डे कौन सा है? अब देखो 1 जुलाई हुआ, इसके बाद जो है देखो 4 जुलाई है। 4 जुलाई कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि 4 जुलाई को एक्चुअली अमेरिका का जो है इंडिपेंडेंस डे करके सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, 1776 में 4 जुलाई 1776 में अमेरिका जो है USA ब्रिटेन से आज़ाद हो चुका था, ग्रेट ब्रिटेन से आज़ाद हो चुका था। तो कभी अगर आपको क्वेश्चन आया तो याद रखो 4 जुलाई। ऐसे तो मोस्टली नहीं आता है, बट अगर आया भी तो प्लीज़ इतना याद रखना, 4 जुलाई जो है वो USA का इंडिपेंडेंस डे करके सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट नॉट क्वेश्चन नहीं है ये। अच्छा 11th ऑफ जुलाई, अब देखो 1st ऑफ जुलाई पढ़ लिया, डायरेक्ट 11th ऑफ जुलाई पे जंप किया, क्यों? क्योंकि सिर्फ यही क्वेश्चन बनता है। ओके, तो 11th ऑफ जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे करके सेलिब्रेट करते हैं। क्या? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। अब हमने ये पढ़ लिया, ये याद भी कर लिया। अब अगर आपने मेरा PDF खरीदा है, ठीक है, जो कि मात्र 239 रुपीज़ में है, नहीं खरीदा है तो खरीद लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगी, क्लिक कर देना। आप डायरेक्ट मेरे ऑनलाइन स्टोर पे चले जाओगे, एम रेलवे के सारे कॉपीराइट क्लेम वगैरह सब कुछ वहाँ पे है, तो डोंट वरी, आपके आज से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तुरंत ही आप OTP वगैरह ऐड कर दोगे, आपके मोबाइल में ई-बुक आ जाएगा। जैसे ही आप वो खरीदते हो, अभी फ़िलहाल आपने क्या करना है, अगर आपने खरीद चुके हो, क्योंकि 500 प्लस बच्चों ने तो खरीद लिया है, उसमें 2011 का सेंसस पढ़ लेना, क्योंकि मैंने DFCCL का पेपर, जैसा मैं कहती हूँ आपको कि मैं बार बार एनालिसिस करती हूँ, तो मैंने बहुत ज़्यादा उसको एनालिसिस किया। उसमें 2-3 पॉइंट्स है जो मैं आपको बताती हूँ। एक, आपको लोकसभा की सारी सीटें याद करनी है, सारे स्टेट के जितने भी स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है, लोकसभा की जितनी भी सीट्स है आपको याद करनी है। और आपको याद करना है सेंसस 2011, उससे क्वेश्चन बनना ही लाजमी ही है। इसीलिए अभी मुझे याद आ गया 11th ऑफ जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे से रिलेटेड कि आपको सेंसस 2011 पढ़ना है। अभी तुरंत ये वीडियो ख़त्म होने के बाद आप सेंसस 2011, जनगणना 2011 आप पढ़ोगे। ओके, नेक्स्ट 12th ऑफ जुलाई वर्ल्ड मलाला डे करके सेलिब्रेट किया जाता है। ये सबसे यंगेस्ट मतलब जो है लेडी या फिर कहो यंगेस्ट वन है जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता है, ठीक है, जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता है। और इन्होंने 2014 में नोबेल पीस प्राइज़ जीता है। इन्होंने किसके साथ शेयर किया था नोबेल पीस प्राइज़? कैलाश सत्यार्थी के साथ शेयर किया था। मतलब इंडिया पाकिस्तान ने 2014 में नोबेल पीस प्राइज़ शेयर किया था, ठीक है। इनकी एक बुक है कॉल्ड वी आर डिस्प्लेस्ड, ठीक है, वी आर डिस्प्लेस्ड। तो ये क्वेश्चन बनना लाजमी है इस बार, क्योंकि ये बुक बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में थी, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे नहीं है कि कोई भी बुक उठा दिया और आपको पूछ लिया। बुक एंड ऑथर्स के मैं आपको एक बात बताती हूँ, बुक एंड ऑथर का एक होता है कि आपने वो बुक तो एक तो न्यूज़ में होनी चाहिए, या फिर बहुत पुराना कोई, जैसे अगर गांधी जी ने कोई बुक लिखी है तो वो फिर पूछने के लिए एग्जामिनर को किसी भी कारण की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो तो फिर स्टैटिक वाला पार्ट हो गया, वो तो पूछेगा ही पूछेगा। बट अगर करंट में कोई बुक न्यूज़ में है तो वो भी पूछ लेता है। तो बुक्स एंड ऑथर्स का ये दो ही चक्कर होता है कि एक तो आप एंशिएंट टाइम के सारे पढ़ लो, स्टैटिक वाले सारे पढ़ लो, और करंट अफेयर में जितना चल रहा है उसमें से भी कौन सी बहुत ज़्यादा बुक चल रही है उसका ही पढ़ लेना, ठीक है। तो वी आर डिस्प्लेस ये मलाला यूसुफज़ई ने बुक लिखी है, तो आपको ये याद रखना है, ये क्वेश्चन बन सकता है, 1 मार्क्स मिल जाएगा आपको। और 12th ऑफ जुलाई क्या सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड मलाला डे। नेक्स्ट 15th ऑफ जुलाई, देखो 15th ऑफ जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे करके सेलिब्रेट करते हैं। इसको नेशनल यूथ डे के साथ बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है आपको, ठीक है। 15th ऑफ जुलाई को 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे करके सेलिब्रेट किया जाता है। और इस साल की जो इनकी थीम थी, री इमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडमिक, ठीक है, री इमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडमिक। ये है, आपको याद रखना है। जो जितने इंपॉर्टेंट थीम्स है मैंने सिर्फ उतने ही लिखे हैं, ज़्यादा मैंने थीम नहीं लिखे हैं। और वन मोर थिंग, पीडीएफ बिल्कुल भी मत करना, खुद लिखना। लिखोगे तो याद रहेगा तो कहीं ना कहीं आपके पास वो हार्ड कॉपी होना ज़रूरी है इस बार, ठीक है। एंड इट्स हाई टाइम कि आपने करंट अफेयर पढ़ना शुरू करना है। करंट अफेयर जनवरी मंथ से स्टार्ट कर दो, जनवरी से लेकर जुलाई मंथ तक के सारे करंट अफेयर पूछेगा ही पूछेगा, गारंटेड पूछेगा। 2020 का भी पूछेगा, बट 2020 का ऐसा जितना डेटा है नहीं हमारे पास, तो हमें 2021 जान से शुरू करना है और जुलाई तक का पूरा अच्छे से पढ़ना है। एटलीस्ट 7 से 8 रिवीजन करने हैं आपको करंट अफेयर के, ठीक है। अच्छा, नेशनल यूथ डे कब सेलिब्रेट करते हैं पता है क्या आपको? 12th ऑफ जनवरी को। क्यों? क्योंकि उस दिन जो है स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे होता है, ठीक है। नेक्स्ट 17th ऑफ जुलाई, 17 जुलाई क्या है? 17 जुलाई वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन पूछ लेगा कि वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस कब मनाते हैं। अगर आपको आता है तो आप क्लिक करके आगे बढ़ जाओगे, नहीं आता है तो फिर वो 1 मार्क्स चला जाएगा ऐसे। तो आपको याद करना है डे एंड थीम्स जो होता है, थीम्स तो मोस्टली देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो डेज होता है उनका ही पूछता है, बट डेज जो है ऐसे आराम से पूछ लेता है वो, ठीक है, आराम से पूछ लेता है। तो आपको हर एक मंथ के डेज आपको आना ही चाहिए।
क्योंकि विद इन अ सेकेंड आप क्लिक करके चले जाओगे, आपको मार्क्स मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, ठीक है। डेज आपको याद करने हैं। 18 जुलाई, 18 जुलाई को देखो, 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे करके सेलिब्रेट किया जाता है, नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे, ठीक है। ये जो थे साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक हेड थे, ठीक है, फर्स्ट ब्लैक हेड थे, और ये पूरा ये पूरे अच्छे तरीके से एक्चुअली मेजॉरिटी से इलेक्ट होकर आए थे, ठीक है। और इनकी बुक्स है जो बहुत बार पूछा जाता है, जैसे मैंने आपको कहा कि गांधी जी ने जो बुक्स लिखी है या गांधी जी के जो न्यूज़पेपर्स थे वो पूछने के लिए एग्जामिनर को किसी घटना की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। उसी तरह से नेल्सन मंडेला जी का भी है, इनकी बुक्स पूछने के लिए एग्जामिनर को कुछ पिछला याद करना या फिर कुछ फ्यूचर या आसपास करंट अफेयर में कुछ होना, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इनका आपको बुक्स याद करने, 2 बुक्स है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनके। पहली है, 2 भी बायोग्राफी है इनकी, पहली है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम और दूसरी है द स्ट्रगल इज़ माई लाइफ, ठीक है। पहली क्या है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और दूसरी है द स्ट्रगल इज़ माई लाइफ। तो 2 भी आपको याद करना है। और 18 जुलाई नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे करके सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है 20 जुलाई या 20 जुलाई इंटरनेशनल चेस डे। अब इसका जो है देखो, इंटरनेशनल चेस डे का यहाँ पे आपको थीम पूछेगा। आपको कभी भी इंटरनेशनल चेस डे, अभी तक तो मैंने जितने भी PYP देखे उसमें सिर्फ और सिर्फ थीम देखे हैं, तो आपको इसका थीम याद करना है। थीम मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो थीम क्या कहती है, चेस फॉर रिकवरिंग बेटर। क्या कहती है, चेस फॉर रिकवरिंग बेटर। कब सेलिब्रेट करते हैं, 20 जुलाई को। नेक्स्ट 28 जुलाई, 28 जुलाई वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, ठीक है। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। हेपेटाइटिस में क्या होता है एक्चुअली, हेपेटाइटिस में हमारे बॉडी का कौन सा ऑर्गन खराब होता है ये बताना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। इसमें कभी कभी इतना ज़्यादा सोराइसिस वगैरह जो प्रॉब्लम होता है वो हेपेटाइटिस का ही एक, आप कहेंगे कि उसका ही एक रूप है, ठीक है। हेपेटाइटिस के कितने टाइप होते हैं, हेपेटाइटिस के 5 टाइप होते हैं, ए से लेके ई तक, ठीक है। तो मुझे बताना कि हेपेटाइटिस की वजह से हमारे बॉडी का कौन सा ऑर्गन ख़राब होता है, और अगर वो ऑर्गन ख़राब होता है तो हमें कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। ये आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब सेलिब्रेट करते हैं, 28 जुलाई को। और इस साल की थीम क्या थी, हेपेटाइटिस कांट वेट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हेपेटाइटिस जो है सिर्फ और सिर्फ मम्मी से बच्चे को होगा या फिर जेनेटिक होता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी हेपेटाइटिस जो है, जो मैंने कहा ना कि 5 टाइप के हेपेटाइटिस है, तो कभी कभी जब ब्लड ट्रांसप्लांट वगैरह होता है, ठीक है, तो अगर ब्लड जिसका ब्लड हमने लिया है वो व्यक्ति को अगर हेपेटाइटिस है तो हमको भी होता है। जैसे अमिताभ बच्चन जी का केस है, उनको भी हेपेटाइटिस पहले नहीं था, बट उनका एक एक्सीडेंट हुआ था मूवी के दरमियान, और फिर उनको जब खून वगैरह दिया गया, ब्लड वगैरह उनको दिया गया, तो वो ब्लड में एक्चुअली प्रॉब्लम था और फिर उन्हें हेपेटाइटिस हो गया, इस तरह से, ठीक है। तो ये जो है आपको मुझे लिख कर बताना है कि कौन सा ऑर्गन ख़राब होता है इसमें, हेपेटाइटिस कांट वेट। नेक्स्ट है 29 जुलाई, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ये याद रखें। 29 जुलाई से इंटरलिंक करके जितना भी मैं आपको अब इन्फॉर्मेशन दूंगी, ये इन्फॉर्मेशन से क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो प्लीज़ ये थोड़ा ध्यान देना है आपको, ठीक है। 29 जुलाई इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल टाइगर डे। क्या करके, इंटरनेशनल टाइगर डे करके सेलिब्रेट करते हैं। और इस साल की थीम क्या थी, देयर सर्वाइवल इज़ इन आवर हैंड्स, ठीक है, देयर सर्वाइवल इज़ इन आवर हैंड्स। 29 जुलाई को कब से हम लोग एक्चुअली ये सेलिब्रेट करते हैं, हम ये सेलिब्रेट करते हैं 2010 से, ठीक है। 2010 में डिसाइड किया गया कि 29 जुलाई हम इंटरनेशनल टाइगर डे करके सेलिब्रेट करेंगे। और ये ऐसा क्यों इन्होंने डिसाइड किया था, पूरे जितने भी कंट्रीज़ है जहाँ पे टाइगर्स है वो सारी कंट्रीज़ इकट्ठा हुई थी, उन्होंने डिसाइड किया था कि 2010 से हम ऐसा सेलिब्रेट करेंगे। और इन्होंने एक ईयर जो है टारगेट रखा था, वो ईयर था 2022 का, ठीक है। 2022 का एक ईयर रखा था और इसमें T/2 करके इनिशिएटिव लिया था। T/2 क्या चीज़ है, टाइगर पॉपुलेशन डबल करना है इनको 2022 तक, ठीक है। टाइगर पॉपुलेशन डबल करना है 2022 तक। इसमें इंडिया और नेपाल ने अपनी टाइगर पॉपुलेशन डबल कर ली है टाइम से पहले ही। हमने तो 4 साल पहले ही कंप्लीट कर ली है, इसका मतलब हमने कब कंप्लीट किया होगा, 2018 में हमने ये कंप्लीट कर लिया है, ठीक है।
T/2 the global goal to double the number of wild tigers by the year 2022। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये ईयर याद रखना है आपको 2022 वाला, ये पूछना लाजमी है, ठीक है। और ये T/2 में दो जो एशियन कंट्रीज़ है, कौन सी, नेपाल और इंडिया, ठीक है, नेपाल और इंडिया याद रखना है। टाइगर सेंसस 2018 हुआ था हमारे यहाँ पे इंडिया में, तभी हमको पता चल गया कि हमने जो है जो हमारी टाइगर पॉपुलेशन है वो डबल कर ली है, ठीक है, हम टारगेट से पहले ही हमने वो अचीव कर लिया है। शोड अ राइज इन द टाइगर पॉपुलेशन, इंडिया इज़ होम टू 51 टाइगर रिजर्व्स। कितने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये क्वेश्चन बनना भी लाजमी है, कितने टाइगर रिजर्व्स है हमारे यहाँ पे, 51 टाइगर रिजर्व्स है। तो 51 टाइगर रिजर्व अभी बना है 51st टाइगर रिजर्व, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA जो न्यू दिल्ली में जिसका हेडक्वार्टर है, उन्होंने अप्रूवल किया है 51st टाइगर रिजर्व श्रीविल्लीपुत्तर एंड मेघामलाई सेंचुरी, तमिलनाडु, ये याद रखना है, तमिलनाडु, यहाँ पे मैं लिखना भूल गई, प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लेना, तमिलनाडु में है ये। तो यहाँ ये जो सेंचुरी है इसको इन्होंने टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया है और ये 51st टाइगर रिजर्व है इंडिया का। तो अब देखो इंटरलिंक करके ना ऐसे नहीं पूछ लेगा एग्जामिनर, अगर आपका लेवल अप करना चाहे तो क्या करेगा वो लेवल अप, कि भाई 51st तो है तो बच्चों को 50th पता है क्या, 50वीं पता है क्या, तो मैंने आपको लिख के दे दिया है। 50वां जो टाइगर रिजर्व था इंडिया का वो था कमलांग टाइगर रिजर्व, जो कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। तो आपको ये दो भी टाइगर रिजर्व याद रखने हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पहला टाइगर रिजर्व कौन था वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, और वो भी आपके नोट्स में नोट डाउन करके रखना है आपको, ठीक है। जितना भी मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेज बताए हैं, थीम्स बताए हैं, आपको याद करने हैं, आज ही आप लोगों ने वो सारे की सारे याद कर लेने हैं। एक भी जो चीज़ पीछे मत रखो, क्योंकि टाइम आपके पास नहीं है। अब इट्स हाई टाइम कि आपने करंट अफेयर स्टार्ट करना है। करंट अफेयर कहाँ से स्टार्ट करोगे, कोई ज़रूरत नहीं कोई भी मैगज़ीन वगैरह ख़रीदने की, आपके पास सबके पास मोबाइल फ़ोन है, आपके पास जियो का सिम कार्ड होगा, मैं ऐसे कंसिडर करके चलती हूँ क्योंकि मोस्टली लोगों के पास है। तो आप क्या करना, जियो मैगज़ीन करके एक एप्लीकेशन आता है, वो डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, और उसमें आपको जागरण जोश का जो है जागरण जोश भी मिल जाएगा और प्रतियोगिता दर्पण भी मिल जाएगा मैगज़ीन फ्री में, क्योंकि हम रिचार्ज इतना ज़्यादा करते हैं तो उसी पैसों में हमको सब कुछ मिल जाता है। तो आपने क्या करना है, वो मैगज़ीन से करंट अफेयर पढ़ना है, ठीक है। कोई भी एक मैगज़ीन पकड़ लो, प्रतियोगिता दर्पण पकड़ लिया, जागरण जोश पकड़ लो। जागरण जोश मुझे इतना अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि उसमें इमेजेस, फोटोज़ वगैरह बड़ा लाइक क्लियर होता है। प्रतियोगिता दर्पण में फंट साइज जो होता है बहुत छोटा छोटा होता है, वो उतना बारीक नहीं दिखता है मुझे उतना, तो इसीलिए मैं जागरण जोश पढ़ती हूँ। अगर आपको प्रतियोगिता दर्पण अच्छा लगता है आप वो पढ़ना, ठीक है। फ्री में करना है आपको, फ्री में मिल जाएगा, ऐसा पैसा मत खर्चा करना। हाँ, अगर आप खुद कमाते हो तो फिर आप ऑफलाइन भी बाय कर सकते हो और पढ़ सकते हो। जनवरी से लेकर जुलाई तक आपको सारी मैगजीन्स कंप्लीट करनी है, ओके। इतने ही थे डेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।